गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। आपको पता है कि हमने मिनरल्स का आपको पार्ट 1 50 क्वेश्चन करवा दिया था होम साइंस में। 50 और बचा है। मिनरल्स की थियरी करवाई गई है। आप चाहें तो मिनरल्स की थियरी जाकर देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन फिर इजीली समझ में आएंगे और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को ईजिली देख पाएँ। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, थायराइड की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने वाला खनिज है फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर आयोडीन। वो जो है आयोडीन है। ओके, अगर थायराइड ग्रंथि सही से काम नहीं कर रही, आप आयोडीन की आपूर्ति नहीं कर पा रही है, तो हमें गलगन रोग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। खून की कमी, गर्णमाला, छोटी माता, स्वाइन फ्लू। आयोडीन की कमी से जो हमें होता है, आयोडीन की कमी से हमें गर्णमाला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन रोग प्रतिकारक आदि पदार्थों के निर्माण के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बताइए कौन सा सही है? केवल फर्स्ट सही है या केवल सेकंड सही है या फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है या दोनों में से कोई भी सही नहीं है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1 और 2 दोनों सही है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन रोग प्रतिकारक आदि पदार्थों के निर्माण के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। आपको पता है हीमो प्लस ग्लोबिन, हीम मतलब लोहा और ग्लोबिन दोनों हीम और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ठीक है, हीम लोहा होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ये दोनों मिलकर रोग प्रतिकारक जो पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में उनका निर्माण करने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, आवश्यक होते हैं उसके लिए। और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी? 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए विटामिन B6 इनके नाम क्या है पूछ रहा है। आपको बताना है कि किसका कौन सा नाम है। विटामिन B6, जो विटामिन B6 है वो किससे मैच करेगा? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम पेरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पेरिडॉक्सिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबामिल। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 का थायमिन। सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए शिशु के अस्थिपंजर को सुडौल बनाने का कार्य करता है। विटामिन बी वर्ग का विटामिन क्या करता है? स्वास्थ्य मांसपेशी देता है। विटामिन ई क्या करता है? ये प्रजनन अंगों में सहायता प्रदान करता है। सी रोगों से मुक्ति दिलाता है। बी का 1, फर्स्ट 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती स्त्री के भोजन में विटामिन डी का होना आवश्यक है क्योंकि यह भ्रूण तथा अस्थियों की वृद्धि एवं विकास में सहायक है। इससे मांसपेशियां पुष्ट होती हैं। शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण अच्छा हो जाता है। इससे शरीर को रोगों से मुक्ति मिलती है। 1 और 2 दोनों सही है। 2, 3, 4 सही है। 1, 2 या फिर 3 सही है या सभी सही हैं? इन्हें सभी सही है। ओके, देखिए यह भ्रूण तथा अस्थियों, जो विटामिन डी होता है भ्रूण तथा अस्थियों की वृद्धि में, आपको पता है कि विटामिन डी अस्थि की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मांसपेशियों को पुष्ट बनाता है, बिल्कुल बनाता है। शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण के लिए अच्छा होता है। आपको पता है विटामिन डी का अवशोषण तभी होता है जब कैल्शियम और फास्फोरस इसकी अवशोषण क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। इससे शरीर के रोगों को मुक्ति मिलती है।
हाँ, विटामिन डी की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो स्किन पे हल्के हल्के से दाग से पड़ जाता है। आप कहते हैं कि विटामिन डी की भी आवश्यकता होती है, सूर्य की किरणों से बनता है हमारे मांसपेशियों और मसल्स की सहायता से। ओके, तो इसका सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्भवती स्त्री के रक्त को जमने में सहायता पहुंचाता है? ये विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। गर्भवती स्त्री हो या फिर किसी भी मनुष्य में विटामिन जो के होता है उसे वो रक्त के जमने में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि जो विटामिन ए कैसे कार्य करता है, जैसे हमें चोट लगी और रक्त बहना शुरू हुआ तो एक जो प्रोथ्रोम्बिन होता है विटामिन ई के का जो है वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन के साथ जाके मिलकर क्रिया करता है और एक जाली टाइप बना देता है जो ब्लड को रोक देता है, ब्लड की क्लॉटिंग होने लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए और सूची दो को पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और लोहा इनके कार्य बताने हैं, क्या क्या कार्य करते हैं। ओके, जो पोटेशियम है विद्युत अपघटन में संतुलन प्रदान करता है। ओके, कैल्शियम क्या कार्य करता है? कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर कार्य करता है। फास्फोरस क्या कार्य करता है? जो फास्फोरस है ये वसा की कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता प्रदान करता है। लोहा रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करता है। अब देख लीजिए 1 का थर्ड, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन, आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। जो कारण है, इसकी कमी से घेघा या गलगंड नामक रोग हो जाता है। कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही है ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। सूची ए और सूची बी का मिलान करिए। लोहा, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन। आपको बताना है कि कौन क्या कार्य करता है। जो आयोडीन है वो घेघा रोग हो जाता है इसकी कमी से। लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ओके, सोडियम की कमी से जब नमक की हमारे शरीर में कमी होने लगती है तो इससे क्या होता है, अतिसार होने लगता है। ओके, पोटेशियम, कमजोर मांसपेशियां। देख लीजिए कौन सा है, ए का दूसरा पहला ऑप्शन है, बी का चौथा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 भोज्य पदार्थ, सूची 2 पोषक तत्वों का मिलान करें। किस भोज्य पदार्थ खाने से हमें क्या पोषक तत्व मिलता है? मांस, मछली और अंडे। मांस, मछली, अंडे में क्या मिलता है? वो पता है, मछली में विटामिन ए मिलता है प्रचुर मात्रा में, तो फर्स्ट वन का तो फर्स्ट से ही मैच करेगा। शर्करा और गुड़। शर्करा गुड़ क्या करते हैं? इसमें लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ए का ए लोहा पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? और हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? जो दूध है उसमें राइबोफ्लेविन पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों कार्बोहाइड्रेट। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए रोग और सूची 2 पोषक तत्वों का मिलान करिए। क्वाशियोरकर, किसकी कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है? अस्थि विकृति, रतौंधी या फिर स्कर्बी। जो क्वाशियोरकर होता है किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। ओके, अस्थि विकृति किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। रतौंधी विटामिन ए की कमी से। स्कर्बी विटामिन सी की कमी से। ओके, इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग कुपोषण से संबंधित नहीं है? रक्त अल्पता, मैरस्मस, अस्थि विकृति, हैजा। इसमें से कौन सा रोग है जो कुपोषण से संबंधित नहीं है? हैजा कुपोषण से संबंधित रोग नहीं है, बाकी ये सभी कुपोषण से। जो रक्ताल्पता होता है, लोहे की कमी से रक्त में जब लोहे की कमी हो जाती है हीमोग्लोबिन की, तो रक्ताल्पता हो जाता है। मैरस्मस आपको पता है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इसको कहते हैं, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है। अस्थि विकृति विटामिन डी की कमी से होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक विकास और प्राप्ति का स्रोत, ऊर्जा प्रदान करना, इसमें से कौन सा पोषक तत्व ऐसा है जिससे ऊर्जा प्रदान होती है? शरीर की वृद्धि और विकास करना, सुरक्षात्मक कार्य करना, रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। जो विटामिन और खनिज लोड होता है ये हमारे शरीर के सुरक्षात्मक कार्य करता है। ओके, यानी कि सी का डी। अब पता रक्त में हीमोग्लोबिन का, जो रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है वो लोह तत्व करता है। अब शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर की वृद्धि और विकास का कार्य प्रोटीन करता है। ओके, अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन किससे मैच करता है। ए का सेकंड वन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी का मिलान करिए। ऑक्सैलिक अम्ल, कैफीन, फाइट, लैक्टोज, प्रोटीन और फाइटिक अम्ल। कैल्शियम अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। कैल्शियम अवशोषण के अवरोध के निम्नलिखित कारक कौन से हैं? ऑक्सैलिक अम्ल, प्रोटीन, कैफीन, फाइटिक अम्ल या फिर लैक्टोज। इनमें से कौन सा? ए बी सी ऑप्शन नंबर बी, ए बी डी ऑप्शन नंबर सी, ए सी डी ऑप्शन नंबर डी, ए सी ई। इसका जो सही ऑप्शन है वो है, देखिए ऑक्सैलिक अम्ल तो होता ही है ए, कैफीन भी है सी और फाइटिक डी, ए सी डी कैल्शियम के अवशोषण में अवरोधक होते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम का अवशोषण नहीं होने देते। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वविनियोजक क्या है? इन्हें रंग के लिए जोड़ा जाता है। ये तांबा, लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं। उन्हें भोजन को स्थिर रखने के लिए जोड़ा जाता है। ये भोजन को ऑक्सीकृत रखते हैं। ये तांबा, लोहा आदि धातुओं के साथ मिलकर एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो स्वविनियोजक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन और कारण। अभिकथन। आयोडीन का अत्यधिक अंतर्ग्रहण का या सेवन नुकसान कर सकता है। कारण, अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन्स के संश्लेषण में अवरोध करता है। कूट। ए और आर दोनों सही है। ए आर का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों, ए सही है तथा आर गलत है। ए गलत है तथा आर सही है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, आयोडीन के अंतर्गत ग्रहण या सेवन से नुकसान कर सकता है। अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन्स के संश्लेषण को अवरोध करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिक्सिडीमा निम्न में से किसकी कमी से होता है? लोह तत्व की कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से, पेरिडॉक्सिन की कमी से या फिर आयोडीन की कमी से। जो मिक्सिडीमा रोग होता है हमारे शरीर में ये होता है आयोडीन की कमी से। ओके, आयोडीन की कमी से। लोह तत्व की कमी से एनीमिया होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से हमें कभी कभी बाल झड़ना, हमारा हल्का सा बाल झड़ने लगता है। हमारे पेरिडॉक्सिन की कमी से भी हमारे बाल और नाखून बहुत पतले, हल्के, मतलब टूट जाते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन की कमी से होने वाला लक्षण निम्नलिखित में से है। मानसिक दुर्बलता, क्रेटिनिज्म, टेटेनी, हाइपोथायरिज्म, डर्मेटाइटिस। आयोडीन की कमी से जो क्या होता है? मानसिक दुर्बलता हो जाती है आयोडीन की कमी से। ओके, क्रेटिनिज्म भी आयोडीन की कमी से होता है और हाइपोथायराइडिज्म भी आयोडीन की कमी से होता है। ओके, इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में लोहे के अवशोषण में बाधा डालने वाला कारक निम्न में से है। आमाशय में अम्ल तत्व की कमी, एस्कर्बिक एसिड, पशुजन्य प्रोटीन, फाइटिक एसिड, टेटिनस हो जाता है।
लोहे के अवशोषण में बाधा डालने वाले कौन से हैं? अमाशय में अम्ल तत्व की कमी, ओके, फाइटिक एसिड, टेटनस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक में डॉट डॉट प्रबलीकरण फोर्टिफिकेट प्रयोग किया जाता है। आयोडीन युक्त नमक में क्या फोर्टिफिकेट करके डाला जाता है? फोर्टिफाइड क्या कहता है? फोर्टिफाइड किसे कहते हैं? किसी तत्व, किसी पदार्थ में उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कोई चीज़ मिलाने को फोर्टिफिकेशन कहते हैं, ओके। सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडाइड। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पोटेशियम आयोडेट मिलाया जाता है, ठीक है, इसकी फोर्टिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, आयोडीन का अत्यधिक अंतर्ग्रहण या सेवन नुकसान कर सकता है। कारण, अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन्स के संश्लेषण में अवरोधन प्रदान करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है। ए गलत है तथा ए और आर दोनों गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका फर्स्ट वन सही है, ए और आर दोनों सही है, आर सही स्पष्टीकरण है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देह में लौह अवशोषण के जाने माने या प्रसिद्ध बढ़ावक या एनहेंसर है। एस्कर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड, लैक्टोफेरिन, पॉलीफेनोलस। इसका सही संयोजन क्या? 1 और 2 सही है, 3 और 2 सही है, 4 और 2 सही है, 4 और 1 सही है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1 और 2 सही है, एस्कर्बिक एसिड और फॉलिक एसिड, ओके। देह लौह के अवशोषण में बढ़ाव करते हैं ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार में लौह की जैव उपलब्धता को निम्नलिखित तत्व बढ़ाते हैं। आहारीय रेशा, एस्कर्बिक एसिड, पशु से प्राप्त प्रोटीन या फिर फाइटेट। इसको जो बढ़ाने का कार्य करता है वो करता है 1 और 3। आहारीय रेशा भी करता है, पशु से प्राप्त प्रोटीन भी करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? क्रिटिनिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, बेटॉट स्पॉट है या मानसिक दुर्बलता। अभी हमने आपको बताया था, ये रिपीट क्वेश्चन है। क्रिटिनिज्म है ये और ये है, ए बी और डी। ए बी और डी कहाँ है आप देख लीजिए, ए बी और डी, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन है, ओके। लोहे की कमी विकसित होने से आने वाले चरणों को सही कर, लोहे की कमी होने से धीरे धीरे क्या क्या हमारे अंदर प्रॉब्लम शुरू होती है वो। लोहे की कमी से एरिथ्रोपायरिसिस हो जाता है, लोहे की कमी से एनीमिया होता है, लोहे की कमी संग्रहित मात्रा में कम होना। इसका जो सही ऑप्शन है वो है, देखिए, पहले तो लोहे की कमी संग्रहित मात्रा में कम होने लगती है धीरे धीरे, ओके। फिर लोहे की कमी से एरिथ्रोपायरिसिस हो जाता है, फिर लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी कि सी, ए और बी, ऑप्शन नंबर ए सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज की कमी शिशु मृत्यु दर, किडनीज में एवं घेघा से संबंधित है? जिंक से, तांबा से, आयोडीन से या फिर मैग्नीशियम में? आयोडीन की कमी से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? आयोडीन, फ्लोरीन, पोटेशियम या फिर आयरन। कौन सा सूक्ष्म पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? फ्लोरीन बहुत कम मात्रा में आवश्यक है, लेकिन यह हमारे दांतों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। हमारे दांतों में फ्लोरीन की कमी होने से दांत सड़ने लगते हैं और गिरने लगते हैं। आयोडीन जो होता है, आपको पता है कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। पोटेशियम विटामिन, जो पोटेशियम होता है, इसकी कमी से हमारे अस्थियों में समस्या होने लगती है और हमारे बालों में, ओके। और आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का अवशोषण कम हो जाता है जब भोजन में इसके साथ फाइटेट होता है। फाइटेट लोहे के साथ संगठित होकर उसे शोषण के लिए उपलब्ध नहीं रहने देता। ए और आर दोनों सही है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर पूरी व्याख्या नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है। ए और आर दोनों सही है पर सही व्याख्या नहीं है। सही व्याख्या इसलिए नहीं, अवशोषण के लिए नहीं रहने देता, ये गलत है इसमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी के विकार में निम्न में से क्या शामिल है?
गलगंड, मृत प्रसव, ऑस्टियोपोरोसिस, मंदबुद्धि। आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? आपको पता है गलगंड तो होता ही होता है, मंदबुद्धि भी हो जाता है। ओके, ये यूजीसी नेट 2014 के पेपर में आया हुआ है। और मंदबुद्धि हो जाता है, ठीक है, मंदबुद्धि भी हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन की कमी के कारण यह नहीं होता: बढ़ी हुई शिशु की मृत्यु, गूंगा बहरापन, मंदबुद्धि, श्वासरोध। गूंगा बहरापन नहीं हो सकता, बढ़ी हुई शिशु मृत्यु हो सकता है, मंदबुद्धि भी हो सकता है, त्वक्तरोध भी हो सकता है। पर गूंगा बहरापन नहीं होगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन: लो लवण का शोषण बढ़ जाता है जब इसे विटामिन सी के साथ लिया जाए। कारण: एस्कॉर्बिक एसिड फेरिक को फेरस में अपक्षय रिड्यूस करता है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही पूरी व्याख्या नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में आईडीडी की स्थिति का कारण है आयोडीन, कैल्शियम, लोहा या फिर विटामिन डी? आयोडीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। घेघा रोग में थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, यकृत बढ़ जाता है, बुखार आता है? इसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? हमने आपको बताया कि थायराइड ग्रंथि आयोडीन की पूर्ति के लिए बार बार कार्य करती है, संकुचित होती रहती है, वो आयोडीन को ला ला कर देती रहती है थायराइड ग्रंथि को। ठीक है, जब ये नहीं मिल पाता है और फिर भी ये कार्य करती रहती है तो ये ग्रंथि बढ़ जाती है धीरे धीरे और फूल जाती है, उसे थायराइड कहते हैं। उससे घेघा रोग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थि मृदुता खनिज की हीनता होती है आयोडीन की। जब अस्थि मृदुलता होता है तो कौन से खनिज की हीनता कमी हो जाती है? ठीक है, आयोडीन की, लोह तत्व की, कैल्शियम की या उपरोक्त सभी की? इससे जो कमी होती है वो कैल्शियम की कमी होती है। ठीक है, अस्थि मृदुलता का। इसमें क्या होता है, अस्थि मृदुलता में हड्डियाँ जो है बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, जरा सी भी चोट लगने पे टूट जाती हैं। हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है, लोह तत्व तथा जिंक की, लोह तत्व एवं कैल्शियम की, लोह तत्व एवं फोलिक अम्ल की, लोह तत्व एवं एस्कॉर्बिक अम्ल की। सी की आवश्यकता होती है, लोह तत्व एवं फोलिक अम्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आयोडीन की कमी के कारण होती है? स्कर्बी, बेरीबेरी, पेलाग्रा या गॉइटर? इससे जो बीमारी होती है ये हो जाती है गॉइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंडेमिक घेघा निम्न में से किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? मैदानी क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, सूखा प्रभावित इलाके में? जो एंडेमिक गॉइटर होता है ये सबसे अधिक जो पाया जाता है वो पाया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। क्यों पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है? क्योंकि यहाँ समुद्री, आपको पता है कि मोस्टली जो आयोडीन होता है वो समुद्री खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में समुद्री खाद्य पदार्थों की पूर्ति जल्दी से हो नहीं पाती, पहुँच नहीं पाती, इसलिए घेघा रोग का शिकार हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पालक में लौह अंश सबसे अधिक है लेकिन उसकी जैव उपलब्धि उतनी ही अच्छी नहीं है, इसकी वजह निम्न से किसकी उपस्थिति? ऑक्सलेट की उपस्थिति, फाइटेट की उपस्थिति, फाइबर की उपस्थिति या फिर क्लोरोफिल की उपस्थिति? जो पालक होता है इसमें ऑक्सलेट नामक का पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, इसमें लोहा तो अच्छी मात्रा में पाया जाता है लेकिन ऑक्सलेट पदार्थ पाया जाता है। ये क्या लोहे के अवशोषण को बाधक है, लोहे के अवशोषण में ऑक्सलेट जो है, फाइटेट लोहे के अवशोषण में बाधक होते हैं ये, तो लोहे का अवशोषण नहीं होने देता, इसलिए पालक जो है उतनी अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बनिक खनिज का प्रकार है
सोडियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम फास्फेट। अब कार्बनिक जो होता है जिससे राख बनती है जलाने पे, अकार्बनिक पदार्थ जिससे राख नहीं बनती जलाने पे। देखिए प्रोटीन और वसा, जो प्रोटीन और वसा होती है इनको जलाने पे राख प्राप्त नहीं, तो इसे अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और ये पूछ रहा है कार्बनिक पदार्थ, इसका है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस ग्लूकोज लिपिड से बनता है। फास्फोसैकेराइड, फास्फोग्लाइकोलिपिड, फास्फोग्लूकोलिपिड, फास्फोलिपिड। फास्फोरस ग्लूकोज तथा लिपिड से क्या बनता है? इससे बनता है फास्फोग्लूकोलिपिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकार्बनिक खनिज के रूप में नहीं है। सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फास्फेट, फास्फोलिपिड या फिर नन ऑफ दीज। इसका फास्फोलिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक में आरबीसीएस में क्या परिवर्तन आते हैं? आरबीसीएस का आकार छोटा हो जाता है, आरबीसीएस का आकार वक्राकार हो जाता है, आरबीसीएस का आकार बड़ा हो जाता है, आरबीसीएस का आकार गोलाकार हो जाता है। इसका जो सही ऑप्शन है आरबीसीएस का आकार छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक में आरबीसीएस क्या परिवर्तन होता है? आरबीसीएस का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है, आरबीसीएस का आकार सामान्य से छोटा हो जाता है, आरबीसीएस का आकार सामान्य से गोलाकार हो जाता है, आरबीसीएस का आकार सामान्य से वक्राकार हो जाता है। इसका जो सही ऑप्शन है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का शोषण कहाँ होता है? यकृत में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर अग्नाशय में? जो लोहे का अवशोषण होता है वो छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ई और बी, विटामिन डी और के, विटामिन डी और सी, विटामिन ए और बी। जो लोहे के अवशोषण में सहायक होता है वो विटामिन सी और डी और सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के अवशोषण में बाधक है। हुकवर्म, विटामिन डी, विटामिन सी, छोटी आंत की अम्लता। पूछ रहा है कि लोहे के अवशोषण में क्या बाधक है? हुकवर्म। ओके, फाइटेड भी होता है इसके अवशोषण में बाधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम साइटोक्रोम्स का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम से, लोहे से, फास्फोरस से या फिर पोटेशियम से? साइटोक्रोम्स का जो निर्माण होता है वो होता है लोहे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की कमी से होता है काइलोचीनिया, चीलोसिस, डर्मेटाइटिस या फिर सभी? लोहे की कमी से काइलोचीनिया हो जाता है। काइलोचीनिया क्या होता है? जो होठों के बगल में फटने लगता है, होठों के दोनों किनारे पे हल्का हल्का सा फटने लगता है, उसको काइलोचीनिया कहते हैं। ठीक है, चीलोसिस क्या होता है? खून आना, उसमें वो जो फटता है उसमें खून आने लगता है, उसको चीलोसिस कहते हैं। डर्मेटाइटिस क्या है? डर्मेटाइटिस 3D रोग कहते हैं इसको, पेलाग्रा। डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस 3 रोग होता है, तीनों को मिला के पेलाग्रा रोग कहते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन या रेटिनॉल? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ओके, और विटामिन डी क्या कार्य करता है? हमारी अस्थियों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, thank you for watching this video. Take care all of you.